नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल वेलकम करता हूं मेरे सभी नौजवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मेरे सभी मित्र और मित्रानियां क्लास में लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें। साथियों, राजस्थान सीटी एग्जाम को फतेह करने का सही समय सही वक्त आ चुका है। पहला सवाल आपके सामने है। राजस्थान जीके के कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल है कि सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला साथियों, यदि आपको क्लास स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है तो आप क्वालिटी को बढ़ाकर 360 पर करें, उसके बाद में देखें। पहला सवाल है कि कल्लाजी राठौड़ का संबंध है भूत प्रेत। दूसरा है गोगाजी चौहान वंश के थे, ध्यान रख लेना। और गोगाजी का प्रतीक चिन्ह है सर्प। क्या है भाई? सर्प है, सांप है। करणी माता का चूहा है। करणी माता के मंदिर देशनों के बीकानेर में, वहां पर जाओगे तो आपको चूहे देखने को मिलेंगे। पाबूजी का यहाँ पर हो जाएगा ऊंट, यानी कि जब ऊंट बीमार होता है तब पाबूजी की पूजा की जाती है। और राजस्थान में सबसे पहले ऊंट पाबूजी लेकर आए थे और रेबारी जाति के लोगों को दिए थे। ये चीज़ आपको नोट करना है। तो कौन सा कूट अपना सही हो जाएगा? तो जो भी साथी यहाँ पर बिल्कुल डे यानी डी आंसर बता रहे हैं, उन सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो मैं सेकेंड सवाल की ओर रुख करता हूँ भाई। सेकंड है कि निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। गुरुजी, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? बिल्कुल जको कथन गलत है वो थाने बताणु है रे जीवड़ा। लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म पोखरण के पास रुणीचा में हुआ। अरे बहुत ही इजी सवाल है। रुणीचा पोखरण, यहाँ पर रामदेव जी का सबसे विशाल मेला भरता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल रामदेव जी को क्या कहा जाता है? रुणीचारा धनिया कहा जाता है। हाँ, पीरों का पीर रामदेव जी को कहा जाता है, रामा पीर कहा जाता है। गुरुजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग रामदेव जी की पूजा करते हैं। बिल्कुल, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखा है और असत्य कथन हमारा हो जाएगा, क्योंकि इनका जन्म ही पोखरण में नहीं हुआ था। गुरुजी जरा को जन्म योकट हो। अब बात हाँ की सही है। रामदेव जी का जन्म उडू कश्मीर जिला बाड़मेर में हुआ था। यह चीज आपको ध्यान रखना है। पिताजी का नाम अजमाल जी था दोस्तों। मेणा दे इनकी माता का नाम था दोस्तों। सेकंड देखते हैं। रामदेव जी को हिंदू कृष्ण का अवतार के रूप में और मुस्लिम इन्हें रामा पीर के नाम से जानते हैं। बहुत ही बढ़िया। हाथ में भाला लिए एक घुड़सवार बाबा रामदेव जी का प्रतीक है। और बाबा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये चीजें आपको रामदेव जी के बारे में ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। हाँ, रामदेव जी के जब भैरव राक्षस का वध किया, रामदेव जी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए। तो इनके चमत्कारों को जब सुना, अरे देश हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी इनके चमत्कारों को जब लोगों ने सुना, तो कहा जाता है कि मक्का मदीना से 5 पीर आए थे कि रामदेव जी कौन है, हम चमत्कार देखते हैं। एक पीपल के पेड़ के नीचे वो 5 पीर आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब रामदेव जी कहाँ मिलेंगे। तो कहा जाता है कि अचानक रामदेव जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और वो 5 पीर रामदेव जी को देखकर बोलते हैं कि रामा, हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर रामा सफीर हो। तो ये चीजें रामदेव जी के बारे में आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। बिल्कुल, अगला सवाल देखते हैं गुरुजी। ये लो, गोगा जी से संबंधित शीशमेढ़ी स्थान है। बहुत ही शानदार सवाल है और मैं आशा करता हूं कि लगभग 99% विद्यार्थी इसका गलत आंसर देंगे। नोहर हनुमानगढ़ सांचौर जालोर में है। ददरेवा चूरू और कोल्लूमंड जोधपुर। कोल्लूमंड जोधपुर किससे संबंधित है? तो पाबूजी से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? पाबूजी का मेला लगता है दोस्तों। एक तो शीर्षमेढ़ी होता है, एक होता है धड़मेढ़ी। गुरुजी शीर्षमेढ़ी कहीं हुए माने तो भाई कौन ध्यान? पहले तो इको आंसर बताओ, कमेंट करो। तो देखो, शीर्षमेढ़ी जो विद्यार्थी ए आंसर बता रहे नोहर हनुमानगढ़, उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इनका प्रसिद्ध मेला लगता है। ये स्थान शीर्षमेढ़ी नहीं है। हाँ, क्या है भाई बताओ? देखें, धड़मेढ़ी है। क्या है? धड़मेढ़ी क्या होता है अभी बताऊंगा। इसका आंसर सी हो जाएगा भाई, ददरेवा चूरू में। ध्यान रख लेना, गोगा जी का जन्म, गोगा जी किस वंश के थे? गोगा जी चौहान वंश के थे और गोगा जी का जन्म हुआ था दोस्तों ददरेवा चूरू में। हाँ, और इनका जो मंदिर है प्रसिद्ध वो ददरेवा में भी है, लेकिन नौर हनुमानगढ़ में भी। ये भी ध्यान रखना, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनका प्रसिद्ध मंदिर भी है। यहां पर शीर्षमेढ़ी और धड़मेढ़ी, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। शीर्षमेढ़ी और धड़मेढ़ी दोस्तों, आपको पता होगा कि गोगा जी ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। जब महमूद गजनवी गोगा जी की गायों को चुरा कर ले जा रहा था, तो इन्होंने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था। और युद्ध करते हुए इनका क्या हो जाता है? सिर कट जाता है दोस्तों। इनका सिर कट जाता है, फिर भी गोगा जी, इनका सिर गिर जाता है
जहां पर सिर इनका गिरता है उसको शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। तो ये ददरेवा चुरू में सिर गिरता है, फिर भी ये युद्ध कर रहे हैं, दोनों हाथों में तलवार लिए हुए युद्ध कर रहे हैं। और जब जो इसकी महमूद गजनवी गोगा जी की वीरता को देखता है तो इसको बोलता है, क्या बोलता है, जहार पीर की उपाधि देता है। फिर भी गोगा जी युद्ध कर रहे हैं तो गोगा जी की धड़, जो सिर के नीचे का भाग धड़ होती है, वो धड़ कहां पर गिरी थी, नौर हनुमानगढ़ में, तो इसे धड़ मेढ़ी कहा जाता है। दोनों चीजें आपको नोट करना है। बहुत ही बढ़िया, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें। प्रश्न संख्या 4 है कि भूरिया बाबा आराध्य देवता है। गोडवाड़ के मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, उदयपुर के सिसोदिया, अजमेर के चौहानों के। तो भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता है, तो गोडवाड़ के मीणाओं के। जो भी मेरे शौकीन पढ़ाई के जीवड़े ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा, आंसर यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं, ये लो, बहुत ही शानदार सवाल है कि लोक देवता हड़बूजी का जन्म किस स्थान पर हुआ। कोल्लूमंड जोधपुर, मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां पर पाबूजी का हुआ था। भुंडोल गांव नागौर, शेरगढ़ जोधपुर, शेरगढ़ बारां में है, कोलाइत बीकानेर, कपिल मुनि का आश्रम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हड़बूजी का हुआ था भुंडोल नागौर जिले में। बिल्कुल बी, बिल्कुल बी आंसर सभी का सटीक आ चुका है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगला सवाल है कि जाखड़, जाखड़ जाति के कुल देवता, जाखड़ ये जाटू में आते हैं भाई, इनके कुल देवता कौन है। कल्लाजी राठौड़, वीर बिग्गाजी, वीर फत्ताजी या हड़बूजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीर बिग्गाजी है। बहुत ही बढ़िया, जो भी साथी बी आंसर बता रहे हैं उन सब का आंसर हो जाएगा सटीक। मारवाड़ के किस लोक देवता को पीरों का पीर कहा जाता है। हाँ, तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी। तो दोस्तों पीरों का पीर रामापीर रामदेव जी को कहा जाता है। हाँ, ये पंच पीरों में शामिल है, ध्यान रख लेना, पंच पीरों में शामिल है। 5 पीर है, 5 लोक देवता है जो 5 पीरों में शामिल है। कौन कौन से बताओ, देखे कमेंट करके। तेजाजी, तेजाजी पंच पीरों में शामिल नहीं है दोस्तों, ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बिल्कुल। पंच पीर क्या होते हैं गुरुजी, पंच पीर वो होते हैं जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं। रामदेव जी है, पाबूजी राठौड़ है, गोगा जी चौहान है, हड़बूजी सांकला है और मेहाजी मांगलिया है। ये 5 पीर है, ध्यान रख लेना दोस्तों, मारवाड़ में। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं, केसर कालवी किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था। रामदेव जी, तेजाजी, गोगा जी और पाबूजी। केसर कालवी घोड़ी किसकी थी रे। हाँ, कौन सी चारणी थी बताओ, देखें, पाबूजी की। अरे जो भी विद्यार्थी दे आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। रामदेव जी का घोड़ा था, क्या नाम था रामदेव जी के घोड़े का, लीला घोड़ा। तेजा जी की घोड़ी थी, नाम था लीलन, क्या नाम था रे, लीलन। बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि कौन से लोक देवता हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में पूजे जाते हैं। गुरुजी, राजस्थान के लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में पूजा, अरे पूरी दुनिया में पूजा जाता है। पाबूजी, फत्ताजी, पंद्राह जी या रूपनाथ जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, रूपनाथ जी। रूपनाथ जी को बालकनाथ जी के रूप में हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है। और ये सवाल एक बार नहीं, हजारों बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें भाई, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है। अगला सवाल देखते हैं, हेजा वे कुष्ठ निवारक देवता किसे कहा जाता है। जब क्या हो जाता है दोस्तों, हेजा हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, किस लोक देवता की आराधना की जाती है। तेजा जी, मामादेव, पाबूजी या रामदेव जी। मामादेव को वर्षा का देवता कहा जाता है। हाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा भाई रामदेव जी। जो विद्यार्थी दे आंसर दे रहे हैं उन सबका आंसर यहां पर सटीक आ चुका है। अगला सवाल है कि किस लोक देवता की फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है। रामदेव जी, तेजा जी, पाबूजी या देव नारायण जी। कौन से लोक देवता है जिनकी फड़, ध्यान रख लेना, यहां से 2 सवाल बनते हैं, एक तो सबसे प्रसिद्ध फड़ और एक सबसे लंबी फड़। ध्यान रख लेना दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है, पाबूजी राठौड़ की है। किसकी है भाई, पाबूजी राठौड़ की है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला देखो, सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा करते हैं। किसी को मान लो सांप डस जाता है तो किसकी पूजा करते हैं, गोगा जी की करते हैं। पाबूजी राठौड़ की को ऊंटों का देवता माना जाता है। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता क्यों मानते हैं, क्योंकि सिंध प्रांत से सबसे पहले पाबूजी ऊंट लेकर आए थे और ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। देव बाबा का मंदिर नगला जाज भरतपुर में है। भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी चारणों के प्रमुख देवता है। तो ये भूरिया बाबा ये मीणाओं के है भाई, चारणों के नहीं है। तो दे आंसर अपना क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा। जो भी मेरे शौकीन जीवड़े डी आंसर दे रहे हैं, आई होप उन सब का पूरे जोश जुनून और ताकत के साथ में करेक्ट आंसर आ चुका है। ज़्यादा समय नहीं लूंगा। अगला सवाल दोस्तों कि गोगा मेडी, जिसे धुर मेडी भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है? मैं पहले सवाल में आपको स्पष्टीकरण कर चुका हूँ। आई होप आप सभी का राइट आंसर आएगा। नौहर हनुमानगढ़ में है। जो भी मेरे शौकीन जीवड़े भी आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा बिल्कुल। इसके अलावा ये तो दुर्मेडी है दोस्तों। शीर्ष मेडी कहाँ पर है? शीर्ष मेडी ददरेवा चूरू में है, जहां पर गोगा जी का, बब्बर शेर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसके अलावा गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है। कहां पर है? सांचौर जालोर में। यह सवाल भी पूछा जाता है दोस्तों, गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? यह भी आप ध्यान रख लेना। अगला सवाल देखते हैं। गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है रामदेव जी, देवनारायण जी, तेजा जी या मांगल या मेहा जी? गोरक्षक यानी गायों की जिन्होंने रक्षा की थी, कौन है? गुरुजी तेजा जी है। बिल्कुल, तेजा जी को पूजा जाता है। देखो तेजा जी के बारे में बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रख लेना दोस्तों हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान के, यदि आपको पूछे कि कौन से लोक देवता जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में वो वीर तेजा जी है। इनका जन्म जाट वंश में हुआ था। हाँ, धोलिया जाट थे। इसके बारे में, इनका जन्म राजस्थान के एक जिला है, लगभग सबसे मध्य में जिला है नागौर जिला। नागौर जिले के खड़नाल गांव में, नागौर से लगभग 20-30 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है खड़नाल, वहां पर लोक देवता वीर तेजा जी का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि जो तेजा जी है, इनकी शादी पुष्कर अजमेर में बचपन में 6 महीने की आयु में इनका विवाह हो जाता है। हाँ, कहां पर हुआ था विवाह इनका? पुष्कर में, ध्यान रख लेना। और इनकी पत्नी का नाम था पेमल, एग्जाम में पूछा जाता है। और पेमल के बारे में एक सवाल अभी हाल ही में सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया। क्या पूछा गया? कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद में सती हो गई थी? तो तेजा जी की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी पेमल सती हो जाती है। क्या हो जाती है? सती हो जाती है। इनका ससुराल कहां पर था? अजमेर जिले में था। पनेर कहां पर था? पनेर अजमेर में इनका ससुराल था। यह भी चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा यदि आपको पूछे कि कौन से ऐसे लोक देवता है जो एक जिले मात्र के लोक देवता है, तो वो तेजा जी है जो अजमेर में है। इनका जन्म भले ही नागौर में हुआ, लेकिन नागौर से ज्यादा इनकी पूजा अर्चना अजमेर जिले में की जाती है, क्योंकि यहां पर इनका ससुराल था। गुरुजी हुआ क्या था? आखिर ऐसा क्या हुआ? होता है क्या दोस्तों, एक गुजरी थी, उस गुजरी का नाम था लाछा। क्या नाम था रे? लाछा। इस लाछा गुजरी की गायों को मेर मीणा चुरा कर ले जाते हैं। तो लाछा गुजरी जो पावना थे, ये तेजा जी ससुराल गए हुए थे। हाँ, ससुराल में थे, अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए गए हुए थे। उसी समय, उसी रात को ये लाछा गुजरी आ जाती है और तेजा जी से बोलती है कि मेरी गायों को मीणा ले गए हैं। तो तेजा जी मीणाओं से युद्ध करते हैं और गायों को छुड़ाकर लेकर आते हैं। बाद में कहा जाता है कि एक नाग, कालिया नाग भी इनको डस जाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। इनका मंदिर सेंदरिया सुरसरा में भी इनके मंदिर है, जहां पर इनको सांप ने डसा था, इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इनका जो प्रसिद्ध मेला बढ़ता है वो याद रख लेना, वीर तेजा पशु मेला परबतसर नागौर में बढ़ता है। सबसे बड़ा पशु मेला है भाई परबतसर में, आय की दृष्टि से। अगला सवाल है कि देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम था? उदय सिंह, प्रताप सिंह, जय सिंह या गांगदेव? देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्या नाम था जीवड़ा? उदय सिंह थारे। बिल्कुल। अगला सवाल है दोस्तों कि मांगलिया मेहा जी के घोड़े का क्या नाम था? हाँ, मेहा जी मांगलिया के घोड़े का नाम गुरुजी कितनी बार परीक्षा में आएगो? एक बार को नहीं, हजारों बार आएगो। लीला घोड़ा थारे रामदेव जी का। लीलाधर चेतक बब्बर शेर महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक का असवार। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। और किरड काबरा किसका घोड़ा था? मेहाजी मांगलिया का था। बहुत ही बढ़िया, जो भी साथी बता रहे। एक सवाल और मैं पूछ लेता हूं आपसे कि हवाई किसके हाथी का नाम था? बताओ, देखें, कमेंट करो। रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? गुरुजी माने आवे जर बताओ। कटियो उडू कश्मीर कटे गुरुजी, बाड़मेर महसा। बहुत ही बढ़िया, जो भी साथी इससे आंसर बता रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि पशु चिकित्सा का देवता किसे माना जाता है? पशु का डॉक्टर किसे माना जाता है? पनराजी, हड़बुजी, फताजी या देव बाबा? तो राइट आंसर हो जाएगा देव बाबा। अगला सवाल है दोस्तों, किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? रामदेव जी, देवनारायण जी, वीर कल्लाजी राठौड़, पाबू जी?
तो राज्य क्रांति का जनक कहते हैं देवनारायण जी को। किसको कहते हैं? देवनारायण जी को कहते हैं। हाँ बिल्कुल, देवनारायण जी का बचपन का क्या नाम था? उदय सिंह, अभी हमने पहले पढ़ा था। लोक देवता पाबू जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? मंडोर जोधपुर, कोल्लूमंड जोधपुर, ददरेवा चूरू, अमरकोट। ददरेवा चूरू में गोगा जी का हुआ था और पाबू जी का कहाँ पर हुआ था? कोल्लूमंड। कहाँ पर हुआ था? कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था। बिल्कुल, जो मेरे बब्बर शेर बी आंसर बता रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहां पर है? गागरोन दुर्ग गुरुजी ओकट है। अरे ये झालावाड़ में और जलदुर्ग की सरणी में आता है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहां पर है? चित्तौड़ में है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ का मेसा के पठार पर स्थित है। कुंभलगढ़ का दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाया था, सबसे ऊंचा दुर्ग है। हाँ, कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी नीचे गिर जाती है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। बिल्कुल, कुंभलगढ़ ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर बना हुआ दुर्ग है। रणथंभौर का दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। तो कल्लाजी राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ में है सर। बहुत ही बढ़िया, जो साथी बी आंसर दे रहे हैं। तेजाजी की घोड़ी का नाम पूछा गया है। गुरुजी हमें पता है, बताओ देखें। लीलन या श्रृंगारी? लीलन ने श्रृंगारी। बिल्कुल से आंसर अपना राइट हो जाएगा। अब देखो, इससे काम नहीं चलेगा। अब मुझे बताओ कि केसर कालवी ये किसकी घोड़ी थी? नीली घोड़ी, नीला घोड़ा किसका था? नीला घोड़ा रामदेव जी का। और किरड काबरा, ये दोनों बताओ देखे, किरड काबरा और केसर कालवी, ये किसकी घोड़ी थी, घोड़ा था? बताओ देखे जल्दी से कमेंट करके। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहां पर समाधि ली? रामदेवरा, उड़ू काश्मीर, जैसलमेर या तिलवाड़ा? गुरुजी रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। बिल्कुल जीवित समाधि ली थी। रामदेवरा, रोनेचा, ए आंसर अपना राइट हो जाएगा, जहां पर इनका मेला बढ़ता है। हरिराम बाबा का मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर, जूनागढ़ बीकानेर, जोरड़ा नागौर, कापड़ोद नागौर। हरिराम बाबा का मंदिर है दोस्तों जोरड़ा। जोरड़ा कहां पर है गुरुजी? ये नागौर जिले में है जीवड़ा। अगला सवाल देखते हैं। किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? पाबू जी, देव बाबा, मामा देव या झुंझार जी? इन्हें वर्षा का देवता भी कहा जाता है। तो भैंसे की बलि देते हैं मामा देव को प्रसन्न करने के लिए। अरे मामा जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा गुरुजी? भैंसे की बलि देनी पड़ेगी। और अभी ध्यान रख लेना, इस पर क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है, गलती मत कर देना। अगला सवाल है कि गोगा जी की ओल्डी नामक गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? दोस्तों ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? मालानी बाड़मेर, ददरेवा चूरू, सांचौर जालोर या नोहर हनुमानगढ़? आपको पता है कि गोगा जी चौहान का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। हाँ, इनका जो मंदिर है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है प्रसिद्ध। इसके अलावा इनकी जो ओल्डी है वो है दोस्तों सांचौर जालोर में। जो साथी सी आंसर बता रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। किस लोक देवता को मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल नहीं किया जाता? गुरुजी पंचपीर क्या होते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं, जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग करते हैं। ऐसे अपने मारवाड़ में 5 लोक देवता है जिनको पंचपीर कहा जाता है। मेहाजी मांगलिया, गोगा जी चौहान, पाबू जी राठौड़ और तेजा जी। तो सी आंसर अपना गलत हो जाए क्योंकि तेजा जी ये पंचपीरों में शामिल नहीं है भाई, ध्यान रख लेना। गुरुजी ये तो 3 नहीं हुआ, मेहाजी, गोगा जी, पाबू जी। इसके अलावा एक रामदेव जी भी है, एक हड़बूजी सांखला भी है। तो ये 5 है, ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किस लोक देवता का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था? गुरुजी गांगदेव राठौड़ किसका नाम था? मामा देव का, तल्लीनाथ जी का, मल्लीनाथ जी का या मेहा जी का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जो तल्लीनाथ जी है इनका नाम था गांगदेव राठौड़। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? दोस्तों ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका जो प्रसिद्ध मेला लगता है वीर तेजा जी का, वो कहां पर लगता है? तो ध्यान रख लेना, परबतसर में। परबतसर नागौर जिले में की एक तहसील है, यहां पर लगता है दोस्तों। खरनाल में यहां पर इनका जन्म हुआ था तेजा जी का। अगला सवाल है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? अलवर, जोधपुर, नागौर या बाड़मेर? गुरुजी मल्लीनाथ जी को मंदिर कटे बाड़मेर में। कहां पर है?
देखो तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी दोनों सवाल पूछे जाते हैं और ज्यादातर विद्यार्थी इसी में गलती करते हैं। हाँ, अगला सवाल देखते हैं। तल्लीनाथ जी का कहां पर है? जालोर में है। वर्षा के देवता किसे कहा जाता है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्षा के देवता मामा देव को कहते हैं। जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनको मैं बिल्कुल आगे बढ़ रहा हूं लेकर। वह लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, यानी जो मूर्ति की हम पूजा करते हैं, आजकल भी ये प्रचलन चल रहा है। लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी जो मूर्तियां होती है मंदिर में या कहीं पर भी उनकी लोग पूजा करते हैं क्योंकि एक जो पत्थर मान लो कहीं है, कोई खदान है, कोई पहाड़ है, वहां पर एक पत्थर पड़ा है, सब ऊपर से गुजर रहे हैं, उस पत्थर की कोई कीमत नहीं है। लेकिन जब एक मूर्तिकार उस पत्थर को एक नया रूप देता है, एक मूर्ति उसकी बना देता है किसी देवता की, हाँ, उसके बाद में उसी पत्थर की लोग पूजा करने लग जाते हैं। तो एक ऐसे लोक देवता है जिन्होंने इस मूर्ति पूजा का विरोध किया कि भाई मूर्ति पूजा मत करो, अच्छे कर्म करो। तो रामदेव जी थे। कौन थे भाई? रामदेव जी। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। कौन कौन लोग ऐसी मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, कमेंट करके बताओ। देखें, 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? 4 हाथों के देवता। तो इन्होंने अकबर के साथ में युद्ध किया था चित्तौड़ के दुर्ग में, वीर कल्लाजी राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। बिल्कुल दे आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। वीर कल्लाजी राठौड़ की सिद्ध पीठ कहां पर स्थित है? तो कल्लाजी राठौड़ की जो सिद्ध पीठ है दोस्तों वो है रनेला में। जो साथी से आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट होगा। अगला सवाल है कि तलवाड़ा बाड़मेर किस लोक देवता से संबंधित है? तल्लीनाथ जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी या पंद्राथ जी? तिलवाड़ा बाड़मेर ये आपका मल्लीनाथ जी से संबंधित है और कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। यहां से लूणी नदी गुजरती है। हाँ, कौन से? मल्लीनाथ जी है। और तल्लीनाथ जी कहां से हैं? ये जालोर में से। अगला सवाल देखते हैं। 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना किसने की? बाबू जी, जाम्बो जी, हड़बू जी या रामदेव जी? 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की थी रामदेव जी ने। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे, क्योंकि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 24 वाणियां। अगला सवाल देखते हैं। किस मंदिर में मूर्ति के स्थान पर नीम की जो पत्तियां है, उस नीम की पत्तियों से इंटू की पूजा होती है? बताओ। देखें, तो जो सवाई भोज का मंदिर है दोस्तों, सवाई भोज के मंदिर में होती है। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध आलम जी का धोरा कहां पर स्थित है? घोड़ों का तीर्थ स्थल है आलम जी का धोरा, तो कहां पर है? गुड्डा मलानी बाड़मेर में। हाँ, गुड्डा मलानी तहसील है यहाँ पर, बाड़मेर में। दे आंसर अपना राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया कि भूरिया बाबा के किस मंदिर में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना वर्जित है? यानी जो पुलिस वाले हैं वो वर्दी में ड्रेस पहनकर इस मंदिर में नहीं जा सकते। कौन सा मंदिर है? बताओ। देखें, तो ध्यान रख लेना दोस्तों, जो पोस्लिया गांव का मंदिर है सिरोही में, से आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गवालू के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? मामा देव, देव बाबा, मेहाजी या कल्लाजी? गवालू के देवता है देव बाबा। कौन है? देव बाबा। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? सटीक होगा। बहुत ही बढ़िया, जो भी मेरे शौकीन जीवड़े बता रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बांझ स्त्रियों को संतान देने में कौन से देवता सक्षम माने जाते हैं? जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती, बच्चा नहीं होता, उन्हें बांझ बोलते हैं। हाँ, तो उसके लिए स्त्रियां किस लोक देवता की पूजा करती है? हरिराम बाबा, इल्लोजी, मामा देव या मेहाजी? तो इसके लिए इल्लोजी की पूजा की जाती है। यह भी एक लोक देवता ही है, इल्लोजी, मेहाजी, मामा देव, हरिराम बाबा। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भिल्लू के कालाजी कौन है? मेवाड़ के मगरा क्षेत्र में भिल्लू के कालाजी, ये सवाल दोस्तों कई बार एग्जाम में आता है। केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी, तो सभी एक ही है। तो उपरोक्त सभी, दे आंसर सभी का क्या हो जाएगा? यहां पर सटीक होगा। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? मान लो किसी को सांप डस जाता है, काट देता है, तो किस देवता की पूजा करते हैं? रामदेव जी की, पाबू जी की? पाबू जी की तो ऊंट के बीमार होने पर करते हैं। हड़बू जी की या गोगा जी की? तो गोगा जी की करते हैं। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। रामदेव जी के जो भगत होते हैं वो क्या गाते हैं? बताओ। देखें,
ब्यावले, कवाली, पावड़े या लांगुरिया गीत। लांगुरिया तो गीत जो केला देवी का मंदिर है करौली में, वहाँ पर गाए जाते हैं। इसके अलावा रामदेव जी के भगत गाते हैं ब्यावले। क्या गाते हैं? ब्यावले। देखो रामदेव जी के बारे में बहुत सारे सवाल बनते हैं। रामदेव जी की जो ध्वजा होती है, रामदेव जी की 5 रंगी ध्वजा होती है, 5 रंग की, उस ध्वजा को नेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेजा। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रामदेव जी के मेघवाल जाति के भगत होते हैं, उन्हें रिखिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिखिया। अगला सवाल है दोस्तों कि सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया? तेजाजी, हड़बूजी, गोगाजी या रामदेव जी? तो जम्मा जागरण अभियान समाज में सुधार करने के लिए रामदेव जी ने चलाया था। किसने चलाया था? लोक देवता रामदेव जी ने। गोगामेड़ी स्थित गोगा जी के मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा आकृति में किसने करवाया? ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो मकबरे नुमा बना हुआ है। हाँ, इसका निर्माण किसने करवाया था? गोगा जी का है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है भाई। सिकंदर लोधी, महमूद गजनवी, फिरोज शाह तुगलक या महाराजा गंगा सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। महमूद गजनवी के साथ तो गोगा जी ने युद्ध किया था गायों को छुड़ाने के लिए। कौन से लोक देवता है जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं? शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता माने जाते हैं? पाबूजी, मांगलिया, मेहाजी, गोगाजी या हड़बूजी, सांखला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़बूजी सांखला को माना जाता है। जो साथी दे आंसर बता रहे हैं उन सबका करेक्ट होगा। राजस्थान के किस लोक देवता ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को खिराज कर नहीं दिया तथा युद्ध में पराजित भी किया? राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को खिराज कर नहीं दिया और उसे युद्ध में पराजित भी किया? कौन थे? मल्लीनाथ जी थे भाई। कौन थे रे? मल्लीनाथ जी। से आंसर अपना राइट हो जाएगा। कौन से लोक देवता अंग्रेजों व अमीरों से धन छीनकर गरीबों में बांटते थे? कौन से लोक देवता थे जो कि अंग्रेजों से और अमीर लोगों से धन लूट ले, उस लूटने के बाद में गरीब लोगों में बांट देते थे, जिन्हें 1857 की क्रांति का देवता भी कहा जाता है? वो थे डूंग जी और जवार जी। यदि आपको पूछे कि डूंग जी और जवार जी का संबंध कहां से है, तो ये सीकर के थे, शेखावाटी के थे, सीकर के थे भाई डूंग जी और जवार जी। किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद और कटार प्रदान की? किस लोक देवता ने की थी राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद दिया? मेहा जी, रामदेव जी, हड़बूजी या गोगा जी? कमेंट करो, देखे क्या हो जाएगा? बिल्कुल हड़बूजी। जो साथी से आंसर बता रहे हैं उन सबका राइट हो जाएगा। वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम? गोरखनाथ। ये गोरखनाथ किसके गुरु का नाम था? गोरखनाथ गोगा जी के गुरु का नाम था। कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम था बालीनाथ। क्या नाम था? बालीनाथ जी। दे आंसर अपना, सॉरी भैरवनाथ जी। क्या नाम था? भैरवनाथ नाम था। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बालकनाथ जी ये किसके गुरु थे? ये किसके थे भाई? बताओ देखें। रामदेव जी के। अगला सवाल है कि मीणा जनजाति किस लोक देवता को भूरिया बाबा कहकर पुकारती है? वीर फताजी, गौतमेश्वर, तल्लीनाथ जी या मल्लीनाथ जी? मीणा जनजाति के लोग किस लोक देवता को भूरिया बाबा कहते हैं? तो ये अपने गौतमेश्वर जी है। जो भी साथी बे आंसर दे रहे हैं उन सबका राइट हो जाएगा। पाबू जी की जीवन कथा पाबू प्रकाश किसके द्वारा रचित है? पाबू जी की जो जीवन कथा है उसका नाम है पाबू प्रकाश। किसके द्वारा रचित है? बिट्टू मेहा, आसिया मोड़ जी, भारवी या कृपाराम? तो ये लिखा था दोस्तों आसिया जी मोड़ ने। हाँ, आसिया मोड़ जी। बे आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लोक देवता गोगा जी की घोड़ी का नाम? केसर कालवी, लीलन, किरड काबरा या नीली घोड़ी या गोगा बप्पा? तो देखो गोगा जी की घोड़ी का नाम गोगा बप्पा है। रामदेव जी की धर्मबेन डालीबाई ने जीवित समाधि कब ली? जब रामदेव जी ने समाधि ली तो उनकी धर्मबेन थी डालीबाई, उसने भी जीवित समाधि ले ली। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल नवमी को।
जो विद्यार्थी इससे आंसर बता रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी स्टडी एग्जाम एकेडमी में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर लेना। आज की क्लास में इतना ही करेंगे भाई, काफ़ी सवाल हो गए हैं। राजस्थान के जो लोक देवता है वो टॉपिक हमने कवर किया। आई होप, आशा करता हूँ कि यदि राजस्थान के लोक देवता का कोई भी सवाल आएगा तो आपकी इसी क्लास से देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे लगभग हमने सवाल वो कवर किए हैं। क्लास कैसी लगी दोस्तों नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।